नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी से नवी कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने का मामला, 19 साल का युवक हुआ गिरफ्तार। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा में अब तक 9,227 लोगों की गई जान। कोची रूटीन ट्रेनिंग के दौरान हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, एक शख्स की हुई मौत। सिंगर से रेप का मामला, पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की हुई सजा। स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी कर रही है बदले की राजनीति। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर चंदौली से है, जहां पर 4 दिन पहले लापता हुए मासूम का शव एक कुएं मिला। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। बता दें कि मासूम 31 अक्टूबर को अपने घर में खेल रहा था, तभी वह दोपहर बाद गायब हो गया था। मां की काफी खोजबीन करने के बाद स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पूरा मामला चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के शहीद गांव का बताया जा रहा है। खबर कुशीनगर से है, जो जनपद के कस्या स्थित कृषि उत्पादन मंडी परिसर में 2 टीन शेड का निर्माण किसानों के लिए हुआ है। यह किसान अपने उत्पाद बगैर आड़त व कमीशन के बेच सकेंगे, लेकिन टीन शेडों पर आड़तियों का अवैध रूप से कब्जा बना हुआ है, जिसके चलते मंडी में किसान अपने उत्पाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। मंडी में बने टीन शेड में अतिक्रमण होने के चलते मंडी में आने जाने के लिए बने रास्तों पर अपने उत्पादक को रखकर बेचने पर मजबूर है। इस समस्याओं के चलते किसान अपना उत्पाद कम दामों पर बेचने को मजबूर है, तो वहीं किसानों के द्वारा अपने उत्पादक को मंडी परिसर में बने रास्तों पर रखकर बेचने की वजह से बाहर से आए व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों के उत्पाद के उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अब देखना ये होगा कि किसानों के लिए बने टीन शेड से आड़तियों का अवैध कब्जा कब तक हटवाया जाता है। लकड़ी तस्करी कर रहे 5 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है। वन विभाग की कार्रवाई से करंट माफियाओं और लकड़ी तस्करी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां वन विभाग को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि लालपुर गांव अरहर के खेत में जंगल के द्वारा सूचना मिली कि इसके साथ ही अवैध सागौन का लकड़ी काटकर छुपाई गई है। सूचना के तत्काल बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खेत में रखी लकड़ी को वन विभाग के ऑफिस ले जाने के लिए वाहन में लोड करने लगे। तभी प्रधानपति समेत 5 लकड़ी तस्कर मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने लगे। मामला बढ़ता देख वन कर्मियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद जब तक कोतवाली पुलिस पहुंचती, इससे पहले ही तस्कर मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में वन कर्मी अवैध लकड़ी को वन रेंज ऑफिस चकिया ले गए। वन अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर वन विभाग की तहरीर पर प्रधानपति समेत 5 तस्करों पर कोतवाली चकिया में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा है कि दिनांक 26 अक्टूबर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लालपुर गांव के पास कुछ लकड़ी जो है छिपा करके रखी हुई है। तो हम अपने स्टाफ के अवगत कराते हुए वहाँ राम आशीष बंदरोगा को भेजे। मौके पे वहाँ पहुँचे, लकड़ी बरामद हो गई। सागौन की लकड़ी थी वो। 6 बोटा बरामद किया गया। वहाँ पे गाड़ी पर जब लोड कराया जाने लगा तो वहाँ मौके पे प्रदीप उर्फ सोनू बिन प्रधानपति लालपुर पे पहुँचे और वो गाली गलौज और झगड़ा फसाद करने के लिए तैयार हो गए। थाना कोतवाली चकिया को इन्फॉर्म किया गया, तब तक ये वहाँ से भाग गए और लकड़ी हम उठवा करके ले आए अपने रेंज ऑफिस और उनके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करते हुए और फिर कोतवाली चौकी को इन्फॉर्म किए। वहाँ भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके पहले भी कोई अपराध है? हाँ, इनके खिलाफ भी हमारे यहाँ उनके नाम से 5 मुकदमा पहले से दर्ज है और FIR भी एक के खिलाफ एक केस के FIR भी पहले से उनके नाम से दर्ज है। कितनी बोटा लकड़ी पे पकड़ी गई है, उसकी अनुमानित कीमत क्या है? वहाँ से 6 बोटा बरामद किया गया है सागौन की और उसकी कीमत लगभग 26-27 हज़ार रुपये है। और लकड़ी माफियाओं ने तस्करी काफ़ी तरीके से लोग कर रहे हैं, उसके लिए मास्टर प्लान क्या बना कर रखे हैं? उसके लिए हम रात में भी गश्त कर रहे हैं और स्टाफ को भी निर्देशित किए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके की सूचना मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए और जो भी मिल रहा है उसके खिलाफ। बलिया से जो चितबड़ा गांव के ब्राह्मी बाबा नगर से स्वात टीम व चितबड़ा गांव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 20 बोरी में 480 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद किया गया। बता दें कि चितबड़ा गांव थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार चौधरी और एसओजी प्रभारी अजय यादव में फोर्स के साथ अपनी आगामी त्योहार दीपावली के मद्देनजर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 20 बोरी में अवैध पटाखा भंडारण कुछ लोगों ने किया है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के लिए रवाना कर दिया। खबर इटावा से जो इटावा भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को आगरा न्यायालय द्वारा दोष मुक्त होने पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और न्यायालय के सांसद को दोष मुक्त करार देने पर धन्यवाद कहा, जिसे कठेरिया समाज के जिला अध्यक्ष अनिल कठेरिया और ब्रह्म कठेरिया ने जानकारी दी, जिसे समाज के राहुल कठेरिया, संजय, एडवोकेट सुधीर, उदय प्रताप समेत ने लोगों से न्यायालय को बधाई दी। कल इटावा लोकसभा सांसद माननीय रामशंकर कठेरिया जी एक प्रकरण में आगरा में दोष मुक्त हुए हैं। उसकी खुशी में हम लोगों ने सब मिलके एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, खुशी जताई है। आज हम लोग इटावा कचहरी में एकत्रित हुए हैं सभी लोग समाज के, और जो सांसद जी का जो काफ़ी पुराना एक प्रकरण था टोरंटो गैस से संबंधित, तो माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसने माननीय सांसद को दोष मुक्त करार दिया है, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मिठाइयाँ खिला रहे हैं। खबर गोंडा से, जो भारत सरकार के फैसले को लेकर यूपी में अब खुशी की लहर चल पड़ी है। लोग मोदी और योगी की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। बता दें कि जहां यूपी में चारों तरफ प्याज के दामों ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं सरकार के फैसले के बाद अब गोंडा जिले में भी 25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। गोंडा में बैंकेटाचार क्लब के पास सड़क के किनारे खड़े वाहन ने पीछे लोग लगी लंबी कतार लगाकर प्याज खरीद रहे हैं। तो वहीं मौजूद लोगों ने बताया है कि बादशाह में बाजबी प्याज की कीमत 60 रुपए किलो है और सरकार के वाहन पर खुलेआम 25 रुपए किलो का प्याज मिल रहा है। प्याज तो मार्केट में क्या रेट 60 रुपये, यहाँ पे 25 रुपये। तो रेट यहाँ सस्ता क्यों दे रहे हैं? क्या ये सरकार अपनी तरफ से भिजवा रही है। भिजवा रहे हैं? हाल ही में प्याज अब गायब हो गया था क्या? हाँ बिल्कुल गायब हो गया था। जो है स्टाकी जो है जब स्टोर कर रही है तो मार्केट में उसे बड़े बड़े जो है स्टाकी जो है स्टोर। वही खबर बलिया से, जो बेलतरा रोड तहसील सभागार में एजीएम राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जो 15 में कुल 2 मामलों का निस्तारण किया गया है। एडीएम राजेश कुमार सिंह ने सभी मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौका मुआयना के बाद निर्धारित समय में निस्तारण का निर्देश दिया। एसडीएम AR फारूकी, तहसीलदार पंकज शाही ने पैमाइश और राजस्व से संबंधित मामलों में टीम बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। इस मौके पर एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी, नायब तहसीलदार दीपक सिंह, बीडीओ मधुचंद्रा सिंह, एसडीआई राकेश सिंह समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। वही खबर बलिया से, जो कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मतदाताओं की समस्याओं के समाधान और सहायताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। इस मौके पर जीएम ने बताया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में मतदाताओं समस्याओं के समाधान व सहायता के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें सूची सही करने के लिए 27 अक्टूबर से 5 जनवरी 2024 तक की तिथि को निर्धारित किया गया, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट सेंटर की स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय में की गई, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दिवाली से पहले सभी प्रमुख सड़कों की मरम्मत करा दे ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाए और समय से गुणवत्तापूर्वक कराए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिवाली के मद्देनजर प्रशासन एवं पुलिस की ओर से की गई तैयारी के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद सड़कों की मरम्मत की स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि नाला, सड़क और ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, बजट की कोई कमी नहीं है, हर प्रोजेक्ट को समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं, किसी भी काम में लापरवाही नहीं मिलनी चाहिए। वही खबर चंदौली से, जहां पर खून से लथपथ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक की गला रेत कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही। देर रात हुई इस वारदात की जानकारी लोगों को सुबह हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। यह घटना चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के लोको रेलवे कॉलोनी स्थित पुराना डाकघर के पास की बताई जा रही है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।